मन की बात जन के साथ साधना न्यूज का नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शो शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश के हम हर वार्ड में जाएंगे। साधना न्यूज का हर वार्ड में हमारी टीम जाएगी और वहां पर जनता से मन की बात जन के साथ शुरू किया है। हम 6 नंबर वार्ड में हैं इस समय। ये लाल घाटी चौराहा कहलाता है और इस चौराहे पर जिस तरीके से जो हमारे साथ कार्यकर्ता लोग जुड़े हैं, इसमें कुछ भाजपा समर्थित हैं, कुछ कांग्रेस समर्थित हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ विकास से लेना देना है, वो किसी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस चौराहे से माता जी का मंदिर है बगल में और ये स्थान यहाँ जहाँ हम हैं, यहाँ अपने आप लोग जुड़ते चले जाते हैं। हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आपको परिचय कराते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर हैं। मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जन की बात मन की बात जन के साथ शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ आनंद सब्दाणी जी हैं, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ अनिल भूलचंदानी जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, इधर कांग्रेस के समर्थक हैं। सबसे पहले हमारे जनप्रतिनिधियों को कैसा होना चाहिए और क्या उम्मीद की जाती है, क्या अपेक्षा की जाती है, उस पर बात करेंगे हम। आनंद जी, लंबे समय से पिछले लगभग 16 साल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगरीय निकाय में भी विभा पटेल इसके पहले कांग्रेस की महापौर थी, उसके बाद से लगातार यहाँ भाजपा के महापौर हैं। कहाँ कमी रह जाती है और क्या अपेक्षा करते हैं आप स्थानीय लोगों से? देखिए, ये मैं बताना चाहूँगा कि जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, इससे हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, इससे हम अपना मुख्यमंत्री नहीं चुनते हैं। ये नगरीय निकाय चुनाव के आमतौर पर हम ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो दिन रात हमारे लिए काम करे, हमारी नालियों की समस्या, हमारी सड़क की समस्या, हमारे रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं जैसे राशन कार्ड की समस्या, आयुष्मान कार्ड की समस्या, ये हल करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो नगर निगम चुनाव है, इसमें आप उस पार्षद की उपलब्धि देखिए कि जो पूर्व में पार्षद रहा है उसने काम किए हैं कि नहीं किए। अगर किए हैं, वो किसी भी पार्टी का, आप उसका समर्थन कीजिए, उसको साथ दीजिए। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने काम नहीं किए हैं, हमारी जनता जनार्दन ये बता सकती है कि व्यक्ति काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो दीजिए। मैं पार्टियों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वच्छ छवि वाले को वोट दीजिए, जो बेदाग हो उन्हीं को टिकट दीजिए। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, लोग पार्टी का सिंबल देखते हैं और अपना वोट दे देते हैं, जबकि ये सही तरीका नहीं है। हमें व्यक्ति को देखकर वोट देना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारा कितना काम का है। आमतौर पर जो समस्या होती है, बहुत छोटी छोटी समस्या होती है। विधायक, महापौर या करना चाहिए पार्षद, वो बन तो जाते हैं पार्टी के सिंबल पर, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाते। तो हमारा सभी से निवेदन है कि आप पार्टी देखकर वोट मत कीजिए, आप व्यक्ति देखकर वोट कीजिए। बिल्कुल, स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव होते हैं और इसमें स्थानीय व्यक्ति की छवि बहुत काम करती है। लंबे समय से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पार्षद भी है, विधायक भी हैं, सांसद जी भी हैं, महापौर भी हैं, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है? हम आनंद सब्दाणी जी के बाद अनिल भूलचंदानी जी के पास आना चाहते हैं। अनिल जी, क्या लगता है आपको, जिस स्थिति में, जैसा आनंद जी ने कहा, स्थानीय छवि बहुत मायने रखती है और उस छवि में छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, नाली का मुद्दा होता है, राशन कार्ड का मुद्दा होता है, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और लोकप्रिय व्यक्ति चाहिए। क्या लगता है कि किन मुद्दों पर ये चुनाव होगा? देखिए, छवि के सिवाय पार्टी की आइडियोलॉजी, व्यक्ति की आइडियोलॉजी, व्यक्ति किस विचारधारा का है। कांग्रेस की विचारधारा केवल भ्रष्टाचार की रही है, कांग्रेस की विचारधारा केवल जातियों को लड़ाने की रही है। उसी जातिगत समीकरणों के आधार पर कांग्रेस शुरू से राजनीति करती आई। जो अनिल जी बीच में रोक रहा हूँ। ये जब फ्लाईओवर बन रहा था तो मैंने खुद कवरेज किया था अपने न्यूज चैनल से। इसके लिए संघर्ष हुआ था, इसमें डाइवर्ट नहीं किया था, कॉलोनियों में जाने का रास्ता नहीं था। उस समय स्थानीय पार्षद गायब थे, जनता को सड़क पर उतरना पड़ा। नहीं, उस समय मैं भी जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, मैं भी उसका भागीदार, मैं भी उसमें हिस्सेदार था और मैं भी था, आनंद जी भी थे। समस्या क्या थी कि ये ब्रिज केंद्र सरकार की योजना से बना। पार्षद कहाँ थे? मैं बता रहा हूँ, पार्षद भी यहीं थे, पार्षदों ने भी, विधायक ने भी कई बार, जो NH-12 की संस्था थी उस संस्था से हम मिले। संस्था ने अपनी जो उनके नियम, जिनके तहत, क्योंकि ये NH-12 रास्ता बनता है तो उसमें जो नेशनल हाईवे रोड होता है उसके नियम होते हैं, उसके नियम के तहत पार्षद अपनी समस्या का समाधान के लिए सांसद तक पहुंचता है। हम आपके पास आएंगे। हम स्थानीय पार्षद ने क्या किया है, हमारे साथ देवेंद्र पटेल है, अमीन जी है। अमीन जी, स्थानीय पार्षद ने क्या किया है और उससे कितने सहमत है लोग, उस पर बात कीजिए। देवेंद्र जी। जी बिल्कुल, लगातार हम ये दिखा भी रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव की जो बेला आ गई है उसमें लोगों के मन में क्या है और मन की बात जनता क्या कहना चाहती है। जाहिर सी बात है कि आप ये देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भूलचंदानी जी से बात हुई, अभी सब्दानी जी से बात हुई, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि चूंकि ये जो क्षेत्र है, जब ये पिछली बार जो चुनाव हुए थे और उस चुनाव से लेकर अब तक आपने क्या देखा? यहाँ पर काम हुआ, पार्षद आए, जो समस्याएं होती हैं उनका हल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, समस्याओं तो काफ़ी समाधान हुआ है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन पंचवटी के अंदर आज तक
नल घर घर नहीं पहुंचाएगा। पानी सबसे बड़ी समस्या होती है, खासतौर पे आई सेक्टर का जो ABC ब्लॉक है वहाँ नल की सबसे बड़ी समस्या पानी की। पानी कभी आता कभी नहीं आता। नगर निगम द्वारा आज तक नल जल योजना के तहत पानी नहीं पहुंचाया गया। एक ही समस्या का मैं निराकरण चाहता हूं उस चैनल के माध्यम से। कर सकते हैं उसे। बिल्कुल ये दावा है और जाहिर सी बात है कि दावों में कितना दम है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम पूछ भी रहे हैं। आप ये बताइए कि चूंकि हमने देखा कि 18 में विधानसभा के चुनाव हुए, फिर लोकसभा का, अब जो चुनाव हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि वो सीधा आपको कनेक्ट करता है। आपको क्या लगता है, पार्षद आप तक पहुंचे, जो जरूरतें जो थी वो हुई, जो काम होने चाहिए थे वो हुए या नहीं हुए? कुछ हुए हैं सर और कुछ नहीं हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। जैसे कि क्या विकास? जैसे कि काफ़ी कुछ सफाई भी ठीक से नहीं होती है, तो काफ़ी कुछ महंगाई भी बढ़ गई है। जो हम चाहते थे बीजेपी के द्वारा किया जाए कुछ काम, वो नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, इसलिए हम कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं। और काफ़ी कुछ अपनी महंगाई भी बढ़ गई है सर जी। वही जनता से जुड़ा सवाल है सर, इसलिए जनता ही चुनेगी ना सर कि जिसके लिए मतलब हमारी समस्याओं को जो हल करें आगे रहकर, इसलिए हल करें। ऐसा पार्षद होना चाहिए कि मन में क्या है, खासतौर से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। धन्यवाद अमीन। जानते हैं इन्हीं के सवाल से कि जनता क्या चाहती है। वार्ड नंबर 6 में अभी हम मौजूद हैं, राजधानी भोपाल के। क्या आप पब्लिक हो कि किसी पार्टी से बिलोंग करते हो? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आम पब्लिक हूँ। मैं भी भाजपा से 15 साल से जुड़ा रहा। पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सभी जितने भी माननीय खड़े हैं यहाँ पर, कि हमारा ये जनता का प्रोग्राम है, वार्ड का प्रोग्राम है, तो हमारे वार्ड प्रत्याशी कहाँ हैं? जो हमारे वार्ड प्रत्याशी जो हैं, यहाँ के जो पार्षद जी हैं, वो कहाँ हैं? मैं वो सवाल पूछा जाऊँ, फिर उनसे सवाल पूछूंगा मैं कि काम क्या हुए क्या नहीं हुए हैं। बिल्कुल सही बात बोली है कि जनता से जुड़ा प्रोग्राम है, जनता के सवाल हैं और इस वार्ड का जनप्रतिनिधि नदारत है। अभी एक सवाल और जानते हैं, उसके बाद भाजपा के जो यहाँ पे प्रतिनिधि, बिल्कुल आपसे भी लेंगे। एक सवाल एक आम पब्लिक का, एक वोटर का आया है कि जनता का जुड़ा प्रोग्राम है और पार्षद नजारत है। ये हकीकत है। आज कोई भी पार्टी का पार्षद बन जाता है। हम 15 से 20 साल से देखें, इस क्षेत्र में विधायक, सांसद, महापौर, पार्षद सब एक ही पार्टी का चुनने आ रहा है। हम धीरे धीरे अपने विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। मैं अभी से निवेदन करूंगा, अपने विपक्ष को स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि जो चुन के आता है 5 साल बाद जब उसको लगता है कि मैंने अपना पेट भर लिया, मेरा काम हो गया, मैंने अच्छा किया या बुरा किया, उसका चर्चा के लिए जब आपके साधना न्यूज जैसे चैनल वाले उनको इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, तब पार्टी का जो वो नुमाइंदा है जिसने 5 साल यहाँ पर अपना कार्य करने की योजना बनाई थी, जिसने 5 साल पहले बड़े बड़े वादे किए थे, आज उनको आके बताना था हमने ये काम किया है, लेकिन वो इसलिए पीछे हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनके काम में बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जो अधूरी रह गई हैं। हो सकता है आने वाले भविष्य में जिसको भी हम पार्षद का मौका दे वो करे, लेकिन मेरा बार बार यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को लग रहा है कि 70 साल से देश में विकास नहीं हुआ, जो विकास हुआ है वो 2014 से हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सबको बताना चाहूंगा कि विकास। कौन है आपके वार्ड का पार्षद? कौन है? हमारे वार्ड के पार्षद नीतू कुलदीप खरे। शायद जनता के बीच गायब थे, इसलिए जनता ने उनको पसंद नहीं किया और परमानेंट गायब कर दिया है। अब एक नया चेहरा सामने आया है। अगर ऐसा लगता है कि आनंद सबधाणी जी इस कांग्रेस का झंडा थामे हैं और इस वार्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आनंद जी क्या लगता है आपको कि आप क्या ऐसा करेंगे, जैसा आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि पार्षद बनने के बाद या जनप्रतिनिधि बनने के बाद एक बहुत बड़ा दबाव आ जाता है कि जन समस्याओं को सुलझाना और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रहना, क्योंकि आपके बहुत सारे व्यवसाय होंगे, क्या जनता को समय दे पाएंगे आप? मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, मैं केवल एक ही कोचिंग चलाता हूं। मैं शिक्षक हूं। शिक्षक जो है वो स्वच्छ समाज की स्थापना कर सकता है तो स्वच्छ वार्ड की भी स्थापना कर सकता है। मेरे यहाँ पर 2 ही चीजें रहेंगी। एक तो ये कि मैं विरोध की राजनीति कभी नहीं करूंगा। सामने वाला मेरे पे भले कितने भी आरोप लगाए, मैं कभी विरोध की राजनीति नहीं करूंगा। दूसरा, मैं जब भी जाऊंगा विकास के मुद्दे पे करूंगा। मैंने अभी से अपना प्लान बना लिया मैं क्या करूंगा। मैं इस क्षेत्र में सबसे पहले एक शमशान घाट की जो समस्या है उसको दूर करूंगा, सड़कों का निर्माण कराऊंगा, नालियों का निर्माण कराऊंगा, नर्मदा जल जो यहाँ नहीं आया मैं उसको लाऊंगा, रेलवे फाटक से लेकर हलालपुरा तक के लिए एक बड़ा रोड है जो काफी समय से पेंडिंग है, वो नहीं बन रहा, मैं वो बनाऊंगा। घर घर से कचरा उठे मैं इसका प्रबंध कराऊंगा, और जो छोटी छोटी समस्या हैं उसके लिए मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। मेरा अभी से ये प्लानिंग है कि एक नर्मदा जल की और रोड की समस्या इस क्षेत्र की बहुत है। हम बड़ी बड़ी जगहों तो कर लेते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले लाओखेड़ी गाँव से आ रहा हूँ। जितने भी सभ्य परिवार है जिनके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वहाँ की सड़कें देखिए, वहाँ का कचरा देखिए, सब दुरुस्त है। लेकिन जो बेचारे गरीब जो बार बार एक ही पार्टी को वोट देते हैं, ये सोच के 15 साल से कि वो पार्टी अब हमारा काम करेगी, लेकिन मुझे बताते बुरा लग रहा है कि आज वही जनता बोल रही है कि हम आंख बंद करके एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं, और उनको भी विश्वास है कि ये जनता हमें ही वोट देगी, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता में प्रतिशोध की भावना है, वो बदलाव करेगी। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। आने वाले समय में मुझे विश्वास है शिशिर जी आप यहाँ आएंगे और आप बोलेंगे कि इस बार न बीजेपी की चली, न कांग्रेस की चली, केवल जनता की चली। बिल्कुल, ना भाजपा की चलेगी ना
कांग्रेस की चलेगी, जनता की चलेगी, और जनता सब जानती है। जनता ये जानती है कि कौन उनके लिए विकास कर रहा है, कौन उनके लिए उनको घुमा रहा है और कौन गायब हो रहा है, कौन बाहर रहता है, कौन अंदर रहता है। एक शमशान की बात, आदमी को जीवित होने जब जन्म लेता है तब अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद पलता बढ़ता है, स्कूल की आवश्यकता पड़ती है, फिर उसको रोजगार की, घर की आवश्यकता तो रहती है, ये आखिरी समय के लिए शमशान रहता है। क्यों हम भारतीय जनता पार्टी से जानते हैं कि इतने सालों में, इतने सालों की सत्ता के बाद भी आदमी को आखिरी समय की मुक्ति के लिए शमशान उपलब्ध क्यों नहीं करा पाई। बहुत बड़ी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा, व्यक्ति की छवि पर भी चुनाव होगा, लेकिन एक मुद्दा जो अछूता रह गया है और इस चर्चा में नहीं आया है। मैं अभी जहां जहां गया उस पर बहुत बहस हुई। मैं भाजपा के पास भी आऊंगा, कांग्रेस के पास भी आऊंगा, लेकिन हमारे बीच एक गृहिणी भी हैं। महंगाई, हाय महंगाई डायन खाए जात है। पिछले चुनाव में शायद हमारे मित्रों ने 60 रुपए 70 रुपए में डीजल पेट्रोल खरीदा होगा, इस समय 100 के पार हो गया है पेट्रोल। और आज की स्थिति 100 से ऊपर डीजल है, 93 का पेट्रोल है, 825 रुपए का सिलेंडर है। क्या ये मुद्दा स्थानीय स्तर पर जब हमारे माननीय जनप्रतिनिधि आएंगे, अनिल भूलचंदानी जी आपसे वोट मांगने आएंगे, तो क्या आप उनसे पूछेंगे कि भैया इसका क्या है, 175 रुपए में मीठा तेल 1 लीटर क्यों मिल रहा है? हमारे क्या हक नहीं है कि हम 50 रुपए में पेट्रोल खरीदें, 40 रुपए में डीजल खरीदें और जो 70 रुपए में मीठा तेल मिलता था वो खरीदें? इस पर क्या पूछेंगे आप? जी सर, हम चाहेंगे कि हमारी समस्याओं को जो हल करे वो नेता बने। कांग्रेस और बीजेपी से हमें मतलब नहीं, मतलब ये हमारी समस्याएं जो सुलझाए वो नेता बने। हमारी समस्याएं, महंगाई इतनी बढ़ गई, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुए ठीक से, जो हम चाहते हैं वो पूर्ण नहीं हुए हैं, काम सब अधूरे पड़े हैं सर, काम वही चाहते हैं। महंगाई पे चूंकि आप गृहिणी हैं, सिलेंडर पहले 500 रुपए का आता था, 300 रुपए का आता था, फिर 600 रुपए का हुआ, अभी अचानक 150 रुपए के आसपास बढ़ोतरी हो गई, बहुत तेजी से बढ़ा है। और एक सप्ताह में 50 रुपए बढ़ गया था, 25 फिर 50 रुपए, 75 रुपए। क्या कहना है आपको? जी सर, यही चाहेंगे कि सर इसमें कि थोड़ा सा इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इन चीज़ों में थोड़ी राहत मिले सर। घर का बजट बिगड़ रहा है और एक आम आदमी, आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं जी। आपका पेट्रोल पहले कितने का डलवाते थे और कितना कमा लेते थे आप? पहले करीब 50 से 60 रुपए जो लीटर मिलता था, आज वो 90-95